पार्ट 3 ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग इन 30 डेज। सो इस पार्ट का नाम होगा अंडरस्टैंडिंग AOI। तो प्रीवियस चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था फेजेस के बारे में, मार्केट के फेजेस। तो अगर जैसे कि आपको पता है कि अगर एक करेक्टिव फेज़ है उसको अगर एंड होना है, तो करेक्टिव फेज़, अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूँ तो करेक्टिव फेज़ अप ट्रेंड में होता है सप्लाई। तो अगर सप्लाई को एंड होना है तो उसको डिमांड चाहिए कहीं ना कहीं ओपोजिशन में, ठीक है ना, तब जाके ये वो एंड होगी, ऐसे एंड नहीं होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। In previous chapter we learn about phases. Now if any phase need to end, it will require an opposite pressure. तो वही है कि उसको opposite pressure चाहिए, सप्लाई को डिमांड चाहिए, डिमांड को सप्लाई चाहिए अगर उसको रिवर्स करना है तो। Impulsive phase in uptrend will require supply to stop and continue corrective phase. And corrective phase will require demand in order to stop in uptrend and reverse can set for downtrend. तो इतनी सी बात समझ तो आ गई कि मतलब सप्लाई को अगर आपको रोकना है तो डिमांड चाहिए, और डिमांड को रोकना है तो सप्लाई चाहिए, है ना। सो वेयर विल दिस ऑपोजिट प्रेशर कम फ्रॉम? हेयर कम द concept of AOI, area of interest. Simply it's just a price area where you are interested in taking trade. So area of interest एक एरिया होता है जहाँ पे ना आप लोग इंटरेस्टेड होते हो कोई ट्रेड लेने के लिए, ठीक है ना। अब वो आप इंटरेस्टेड क्यों हो वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भैया। आप किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक या ICT या SMC या सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करते हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है। बट एरिया ऑफ वैल्यू एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हो ट्रेड लेने के लिए, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं लोग, कुछ सप्लाई डिमांड भी कहते हैं, कुछ बाइंग एंड सेलिंग एरिया, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं आजकल के लोग, मुझे नहीं पता। और ट्रेंड लाइन्स हो गई, फीब रेशियोज हो गए, जैसे 50%, 61.80% होता है। साइकोलॉजिकल लेवल हो गए जैसे 1000, 5000। और वॉल्यूम प्रोफाइल, अगर आपको पता होगा वॉल्यूम प्रोफाइल, ट्रेडिंग व्यू में जाके अगर आप मेजरमेंट एंड फोरकास्टिंग में ऑप्शंस में जाओगे ना टूल्स के, तो आपके उधर वॉल्यूम प्रोफाइल देखिए, वो बताता है कि इस रेंज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन से प्राइस एरिया पे है। और इंडिकेटर्स भी होते हैं, और फेयर वैल्यू गैप्स जो कि सेंस नहीं बनाते, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप सिंपली कुछ नहीं होता कि 3 कैंडल्स होंगी और जो बीच वाली कैंडल होती है उसके बीच में जो जगह होती है ना, उसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाके बाय करते हो तो आप सिंपली मार्केट में पता नहीं कहाँ बाय कर रहे हो, उधर किसी ने बाइंग नहीं की, किसी ने उधर सेलिंग नहीं की, मार्केट स्ट्रेट वहाँ से अप गया था, उधर कुछ भी नहीं हुआ, और आप उधर बाय कर रहे हो, तो भाई पैसे आपको आराम से कोई नहीं रोक सकता। तो अगली वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि एरिया वैल्यू कैसे ड्रा करते हैं। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।